नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अच्छी तरह से कि आपके रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और रेलवे के एग्जामों के अंदर अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जामों का आयोजन किया जा चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा 17 तारीख से लेकर ये एग्जाम शुरू हुए थे और 26 तक ये एग्जाम हो चुके हैं। अभी 17 से 26 तक जो एग्जाम हुए हैं, इनके आधार पर जितने बच्चों से मैंने बातें करी हैं कि आखिरकार आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ सही अटेम्प्ट किया, आपका एग्जाम में टाइम तो कम नहीं पड़ा, या क्वेश्चनों का लेवल कैसा आ रहा है, इन सभी बातों को ध्यान पर रखते हुए आज मैं उन बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि साथियों आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप डी का। यानी आने वाला जो समय है उसमें ये एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप डी का, तो उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और शायद साथियों ये वीडियो जो है आप सभी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध रहने वाला है, बहुत कारगर सिद्ध रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत हैरान परेशान है। लेकिन आज मैं आपकी हैरानी परेशानी को खत्म कर दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हुआ आया हूं ग्रुप डी के बारे में, वैसा ही आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को सेफ महसूस जरूर करेंगे। अब तक के हुए पेपरों के आधार पर मैं ये बात करने वाला हूं कि आखिरकार जो आने वाले बच्चे हैं वो अब सेफ स्कोर क्या मानकर यहां से आगे तैयारी करें, या जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले एक मैंने छोटी सी लाइन आज मेरे दिल में आ रही थी लिखने की, मैंने कुछ लिखूं बच्चों के लिए मोटिवेशन। तो देखो, बस थोड़ी सी लाइनों में मैंने इतना कुछ बयां कर दिया कि अगर आप समझ पाए तो जरूर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खुद पर अगर तुम्हें विश्वास है तो दुनिया की कोई भी लड़ाई आप हार नहीं सकते। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं कि जितने भी टीचरों ने आपको पढ़ाया, जितने भी मास्टरों ने आपको पढ़ाया, जितनी भी किताबों से आपने पढ़ा, जितने भी डिस्कस चीजों पर आपने किया, अब जब एग्जाम के अंदर आप जाकर बैठ रहे होंगे तो सारे के सारे लोग आपसे दूर होंगे और आप खुद उस एग्जाम के अंदर जाकर बैठ रहे होंगे। और अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ना केवल एग्जाम बल्कि दुनिया की कोई भी लड़ाई, दोस्तों अगर खुद पर विश्वास है तो इंसान हार नहीं सकता। तो बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आइएगा और कहिएगा कि यार अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पर हर बच्चा बड़ा परेशान होता है, बड़ा सोच रहा होता है मेरा होगा नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करी है और खुद पर विश्वास है और एग्जाम के अंदर आप होपलेस से परेशान नहीं हुए तो आपका एग्जाम 100% होगा। साथियों, मेहनत हर किसी की काम आती ही आती है। बहरहाल आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों सेफ स्कोर पर। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर चाहे साथियों मैं मैथ की बात करूं चाहे किसकी मैथ की बात करूं, तो मैथ का जो लेवल है ना साथियों, उस मैथ के लेवल में मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो छोड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है। मैथ के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने वाले हैं, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मैं साथियों जीके की बात करूं तो साथियों जो आपका साइंस आ रहा है, इसका लेवल अच्छा आ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे कि मेरे पढ़ाई में से आया, मेरे पढ़ाई में से हुआ, जब इजी क्वेश्चन आता है तो सबके पढ़ाई हुए में से आ जाता है, और जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगता है तो साथियों होता क्या कि अब तो ये क्या हुआ। आप और एक और बात देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं वो सभी के सभी आसान, देखो मैं बहुत सही और सटीक बात कहता हूं चाहे कुछ भी हो, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं और आप यूट्यूब पर एनालिसिस देख रहे हो, वो सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे उस पेपर में आसान होते हैं। जो क्वेश्चन नया होता है और टफ होता है वो तो बच्चा भूल ही जाता है क्योंकि उसने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो जो नया क्वेश्चन होता है वो एग्जाम से कभी बाहर आता ही नहीं है, एनालिसिस उसका कोई टीचर कराता ही नहीं है, आसान क्वेश्चन ही बाहर आता है। इसलिए जो बच्चा एनालिसिस देख रहा होता है ना, वो सोच रहा है कि पूरा का पूरा पेपर आसान आ रहा है। बेटा ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन साइंस के जो है अच्छे खासे आ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी जीके है ना, जो बाकी अदर जीके की बात करें तो साथियों वो आप नॉर्मल कह सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर रीजनिंग की बात करूं, ध्यान से सुनेगा, देखिए सारी चीजों का आज मैं आपको डिस्कस यहीं पर कर लूंगा। रीजनिंग की बात करूं तो जैसे आपके साथियों सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आपका सीरीज हो गया साथियों, सीरीज से 1-2 क्वेश्चन बन के आ रहा है,
सीरीज से एक दो क्वेश्चन बन के आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम बात करें जो आपका इनइक्वालिटी होता है, ध्यान सुनिएगा, इनइक्वालिटी जो होता है इससे आपका क्वेश्चन देखने के लिए अभी मिला है, इनइक्वालिटी से भी अभी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो ये सारे के सारे वे साथियों टॉपिक है रीजनिंग के जिनसे बार बार क्वेश्चन आपका आ ही आ रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जितने भी टॉपिक है ना, चाहे इनइक्वालिटी की बात करें चाहे किसी और की बात करें, सारे के सारे टॉपिकों से साथियों आसान यहां पर क्या आ रहा है, आसान ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बहरहाल साथियों मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आखिरकार सेफ स्कोर क्या रहेगा। सर सेफ स्कोर तो एक बार बताओ दोस्तों, जो मेरा पेन टैब है वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा था, ध्यान से सुनने की कोई हाँ कर गया, ठीक है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया था कि 60 नंबर जो लेकर आएगा ना ग्रुप डी में, 60 नंबर वो बेटा नौकरी लेकर जाएगा। जबकि इस बात को मात्र और मात्र मैं कहने वाला था यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे अनुमान था। जबकि लोग क्या करते हैं, 80 का टारगेट, 85 का टारगेट, नानी याद आ जाएगी उन मास्टरों को, एक बार पेपर के अंदर बिठा के देख लो, 80-85 बेटा करके दिखाओ, ठीक है। जो 60 नंबर लेकर आएगा ना वो बेटा नौकरी लेकर जाएगा। अगर कोई बच्चा यहां पर 65 नंबर लेकर आता है तो वो किसी भी जोन में हो साथियों, वो नौकरी लेकर जाएगा। 65 यानी ये कट ऑफ रॉ मार्क होना चाहिए। अब सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, तो साथियों मेरा मानना यह है कि अगर आप 100 नंबर के पेपर में 70 से 75 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं सही एक्यूरेसी के साथ, अगर आप 70 से 75 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप बेस्ट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अपने आप को ज्यादा खलीफा समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं तो 90 प्लस करूंगा, ऐसा नहीं है। जब भैया इतने पे आप आसानी से, देखो ऐसा तो नहीं कि आपको जो आ रहा है उसको भी छोड़ दो, जब आप 65 पे आराम से नौकरी ले सकते हो तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को करो जो आपका बेस्ट है। तो जो बच्चा 70 से 75 तक अटेम्प्ट कर रहा है और उसका स्कोर 62 से 65, 60 से 65 के बीच में आ रहा है, कितने से, सही रॉ मार्क उसका 60 से 65 तक बन रहा है, तो बेटा वो किसी भी जोन में हो मैं कह रहा हूं वो नौकरी लेकर जाएगा। इवन मैं बात करूं तो छोटे मोटे, थोड़ा जहां कंपटीशन कम है ना, वहां तो साथियों 55 और 50 पर भी, कितना, 55 और 50 पर भी सिलेक्शन हो रहा होगा। तो तभी तो मैं आपसे 65 का टारगेट बता रहा हूं कि 65, और यही मेरा शुरू से रहा, पहली वीडियो से लास्ट की वीडियो तक देख लीजिएगा, मैंने यही कहा कि 65 वाला बच्चा हर किसी जोन में जॉब लेकर जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा, अगर अभी आपका एग्जाम हो गया है तो आपका लगभग स्कोर कितना रहा है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि लगभग स्कोर आपका कितना रहा है अभी आपने अगर एग्जाम दे दिया। साथियों ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, जो बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे थोड़े से तो पॉजिटिव हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो कर देना, वैसे मैं आपसे कहता तो नहीं, लाइक वाइक करना चाहो, जो करना चाहो कर देना, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी दे दी। अब आप सही रास्ते में बढ़िएगा, बस यही मेरा उद्देश्य है। ओके साथियों, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।